आस्था हर धर्म में, आस्था हर कर्म में, आस्था हर घर में, आस्था हर दर में, आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। ओम नमो नारायणाय। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादडक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामान् सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। आज दिनांक 9/7/2020 क्रमशः सायंकाल के सत्र में आप उपनिषद आश्रम उज्जैन से ब्रह्मसूत्र प्रस्थान में प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र प्रस्थान में श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल तक सुना था कि जो द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, गीताकार कहते हैं इस निष्ठा है, दो ही तरह की निष्ठा हैं, एक सांख्य योग वाली और एक है कर्म योग योगिना ना। तो एक निवृत्ति परायण, एक प्रवृत्ति परायण। तो प्रवृत्ति परायण में सदग्रस्त और संपूर्ण गृहस्थ आश्रम आता है। निवृत्ति परायण परंपरा में नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी जन ये सब आते हैं। और ये संसार में मानव मात्र के कल्याण के लिए दो ही रास्ते हैं, एक गृहस्थ एक विरक्त। तो गृहस्थ के लिए इष्टापूर्त कर्म कुर्वन्ति, ये इष्टापूर्त कर्म कुर्वन्ति, इष्ट और पूर्त जो कर्म करते हैं उनके पुण्य प्रभाव से ये सभी सदग्रस्त उत्तम लोक यानी कि स्वर्गादिक लोकों के अधिकारी होते हैं। और ये अरण्यं जो अरण्य का सेवन करते हैं, और इसका प्रसंग आपने सुना था कि अरण्य किसे कहते हैं, स्त्री विहीना अरण्य। एक अरण्यक श्रुति में आता है कि अरण्य किसे कहते हैं, वार्तिककार ने इसकी व्याख्या की है कि स्त्री विहीना अरण्य। व्यक्ति एकाकी जिंदगी जीता है, तो स्त्री के लिए पुरुष के विहीन अकेली स्त्री जो जगन नियंता परमेश्वर की अनन्य भाव से साधना आराधना उपासना और उपनिषद चिंतन करती है, वो गार्गी आदिक चकन्नु ऋषि कन्या गार्गी जैसे महान ब्रह्म विदुषी सुलभा गार्गी एक से एक महान विभूतियां स्त्री जाति में हुई हैं। तो ऐसे ही पुरुष जाति में जो एकाकी रह करके और ब्रह्म की आराधना करते हैं, अहंग्रह उपासना आदि क्रम से सगुण ब्रह्म की उपासना या निर्गुण ब्रह्म की उपासना, तो अकेले रह करके और ब्रह्म सच्चिदानंद की जो ब्रह्म विद्या का अनुसंधान करते हैं, और ब्रह्म सच्चिदानंद की चाहे सगुण उपासना करें चाहे निर्गुण उपासना करें, तो निवृत्ति परायण होकर के जो लोग हैं वे किस रास्ते से जाते हैं, इस
का आप क्रमशः श्रवण कर रहे थे। तो कल आपने देखा था कि वो उत्तरायण के रास्ते से जाते हैं, अर्च मार्ग से जाते हैं, तब वहां से तो वायु को, जैसे देह छूटता है तो वायु को प्राप्त करते हैं, और वायु से वो फिर अन्य क्रम से, जैसे दिवस अभिमानी देवता और शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता और फिर उत्तरायण अभिमानी देवता और फिर वायु को प्राप्त करते हैं, और वायु से बाद वो सूर्य की असूर्य की रश्मि माने उनको प्राप्त करते हैं, और सूर्य मंडल का भेदन करके और ब्रह्मलोक के लिए वो गमन करते हैं। ये प्रसंग आपने पहले सुन चुके हैं। तो ये वायवा उसमें आप वायवाधिकरण में जो सुना है, और इस जगह आप जो श्रवण कर रहे हैं, तो इस अधिकरण का नाम है तडिद अधिकरणम। माने ये जो ब्रह्मनिष्ठ और सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, वे जब प्राण त्याग करते हैं तो प्राण त्याग करने के समय पर क्रमशः वो एक से एक को प्राप्त करते हैं, और वही लोग वो आत्मज्ञ और जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले वायु लोक को, और वायु लोक के बाद में तडित लोक को, विद्युत लोक को, ये प्रसंग आप आगे आज श्रवण करेंगे। तो इस अधिकरण का, कल अधिकरण का सार भी आपने देखा था। अब इस अधिकरण का आज का विचारणीय जो अधिकरण है वो तडिद अधिकरणम, इसका नाम है तीसरा सूत्र। इस अधिकरण में एक ही सूत्र है। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष में मार्ग के अवयव माने अंग, अवयव रूप से वरुणादियों के संबंध की असिद्धि और सिद्धांत में उस संबंध की सिद्धि, यही दोनों पक्षों में फलभेद है। पूर्वोक्त अधिकरण का विषय इस अधिकरण का भी विचारणीय विषय है। क्या? कौशित की वेद की, यजुर्वेद की शाखा है, और भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य करते हुए और जिन जिन शाखाओं का नाम लिया है वेद की शाखाएं, वे सभी शाखाएं परम प्रमाण स्वरूप है। तो कौशित की शाखा मूलों के शासन काल में, विधर्मियों के शासन काल में वेद की कई शाखाएं लुप्त हो गई हैं। कुछ ही जैसे माध्यन्दिनी प्राप्त है, कण्व प्राप्त है, पर कौशिक की शाखा इतनी प्राप्त नहीं है, पर भाष्यकार ने इसको उल्लिखित किया है, क्योंकि उस समय पर विधर्मियों के काल में इन जो 27 दिन तक लाइब्रेरी जलती रही और तमाम वेद, उनकी स्मृतियां, शाखा ग्रंथों को इन मुगलों ने जला करके राख कर दिया, तो वो शाखाएं उपलब्ध तो अभी नहीं है, पर भाष्यकार ने उनका उल्लेख यहाँ पर किया है। तो जो यहाँ पर उल्लेख किया है, जो यहाँ पर भाष्यकार ने उल्लेख किया है, वो कौशिक की शाखा भी परम प्रमाण स्वरूप है। तो कौशिक की शाखा में जहाँ पर कहा गया है वाक्य में, शुद्ध वरुणादि मार्ग का अवयव रूप में स्वीकार्य है अथवा नहीं, माने वरुणादि मार्ग स्वीकार्य है अथवा नहीं, ये प्रश्न इस अधिकरण का है। इस प्रकार का संशय उत्पन्न होने पर ब्रह्मसूत्र ग्रंथ का एक जो उपनिषदों में जहाँ जहाँ शंकाएं हैं, तो उन शंकाओं के समाधान का नाम है ब्रह्मसूत्र। तो उस जगह पर दो दो श्रुतियां जहाँ पर प्राप्त होती हैं और एक ही रास्ते का वो कथन कर रही हैं, तो ये श्रुति सच है कि ये सच है, तो उसका समाधान करने के लिए व्यास जी ने पिछले अधिकरण में भी आपने सुना था, उसका दोनों को उद्धृत करके और निर्णय दिया था कि वहाँ पर वो अर्चनाद मार्ग एक ही मार्ग है। तो गृहस्थ व्यक्ति पंचांग विद्या के बल पर ब्रह्मलोक जा सकता है, नहीं गृहस्थ का ब्रह्मलोक जाना संभव नहीं, और वो ऊर्ध्वरेताओं का ब्रह्मलोक मार्ग है, परंतु गृहस्थ का भी अधिकार वेदों में दिया है। पर किस विद्या के बल पर? कि बिना विद्या से, बिना विद्या का अवलंबन लिए आप सूर्य के मार्ग का भेदन नहीं कर सकते हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति अगर ब्रह्मलोक जाता है तो वो पंचांग विद्या के बल पर, पंचांग विद्या की उपासना के सामर्थ्य से, पंचांग विद्या की उपासना के पुण्य प्रताप से, उस विद्या के सामर्थ्य से वो गृहस्थ में रह करके भी वो ब्रह्मलोक में ऊर्ध्वरेताओं के लोकों में जा सकता है। ऐसा पूर्व में आपने सुना। अब इस जगह पर पूर्व पक्ष में तो वरुणादियों और ऊर्ध्वरेताओं का तो ब्रह्मलोक जाना निश्चित ही है, जो कि ब्रह्मलोक का कल सुना था आपने। ब्रह्मलोक माने महर, जना, तपा,
और सत्याख्य, ये जो 4 लोक हैं वो चारों लोकों को ब्रह्मलोक कहा जाता है। ये प्रसंग आप विस्तार से निश्चल दास जी महाराज कृत जो विचार सागर है उसमें आप देख सकते हैं, वहां ये उद्धृति वहां पर दिया गया है, संभव है सप्तम तरंग में। और ऐसे वहां तो इसलिए गृहस्थ का भी ब्रह्मलोक जाने का अधिकार प्राप्त होता है, वो एक श्रुति है। और ऊर्ध्व रेताओं का तो ब्रह्मलोक, चाहे ऊर्ध्व रेता सगुण ब्रह्म की उपासना करें या निर्गुण की करें, दोनों ही उपासक ब्रह्म सच्चिदानंद को, और बैकुंठ का मतलब कुंठा राहित्यम बैकुंठम, गलानी गांठ, कुंठा राहित्यम बैकुंठम, जहां पर कोई गलानी नहीं है, कोई गांठ नहीं है, उसका नाम बैकुंठ है। तो ब्रह्मलोक में ऐसे पुण्यात्मा जन जाते हैं जिनके पाप और ताप, इस पाप ताप संताप सब निष्काम कर्म के द्वारा, निष्काम उपासना के द्वारा, और तीसरा नंबर ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितं बुधा। अर्जुन से भगवान ने कहा है कि ऐसे जो पंडित है, ऐसे जो पंडित हैं, ऐसे जो आत्मज्ञ हैं, तो उनके ज्ञान रूपी अग्नि में संपूर्ण कर्म जल करके राख हो जाते हैं। तो जब वहां पर अंदर का पाप नष्ट हो जाता है, और कुंठा जब होती है, जब व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है, तो उस समय पर व्यक्ति के अंदर में ग्लानि होती है, एक गांठ पड़ जाती है, और मरते समय पर भी वो गांठ निकलती नहीं है। तो ऐसे जो, और यहाँ पर बैकुंठ में जो प्राणी जाते हैं सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, तो उनके यहाँ पर कोई भी पाप शेष नहीं रहता है, और निष्काम कर्म के द्वारा, निष्काम सेवा, निष्काम कर्म के द्वारा पापों का नाश होता है, और निष्काम उपासना से मन एकाग्र होता है, मन की चंचलता दूर होती है, मन की अस्थिरता दूर होती है। तो कर्म और उपासना जिन्होंने निष्काम भाव से किए हैं, तो उनके मन में कोई कुंठा नहीं बची है। जब कुंठा जिस जगह नहीं है, तो कुंठा राहित्यम बैकुंठम, और जहां पर कुंठा कोई नहीं है, उसी का बैकुंठ नाम है, उसी का ब्रह्मलोक नाम है, उसी का शिवलोक नाम है। जिस जगह पर कुंठा नहीं है, माने अंतःकरण में पाप, माने मलिनता और पाप आदि नहीं है, तो व्यक्ति साधक का मन, साधक का अंतःकरण और साधक का चित्त, तो मना प्रसादा सौम्यत्वम। पुण्यात्मा व्यक्ति की पहचान होती है कि उसका फेस हमेशा बच्चों की तरह मुस्कुराता रहता है, वो अंदर में कुंठा गलानी नहीं होती है, क्योंकि वो छिप कर के बाहर नहीं करता है, वो खुली जिंदगी जीता है, और उसके यहाँ पर कोई पाप न होने के कारण उनका मना प्रसादा, माने उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, मना प्रसादा। और जब जिसका मन प्रसन्न होगा, किसका मन प्रसन्न होगा? जिसके अंतःकरण में जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके मन में राग द्वेष कपट और दंभ नहीं है, उनके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। और जिसका मन प्रसन्न होगा, उसका फेस बच्चों की तरह निश्चल होगा, निष्पाप होगा, मुस्कुराता होगा, उनके फेस पे एक ब्रह्मविद इव आभाति। चांदोश्रुति में कहा है कि ब्रह्मवेत्ता का चेहरा एक देदीप्यमान होता है, पर देदी पर कैसा होता है? न त्वगदीप्ति ही, एक चमड़े का तेज होता है। तो वैश्याओं के चेहरे और सेठों के चेहरे यहाँ पर, इनकी यहाँ पर त्वगदीप्ति होती है, चमड़े में वहां पर क्रीम पाउडर आदि से उनके चेहरे की, फेस की, उनकी यहाँ पर रंग रोगत वो होती है। और जड़भरत जैसे महात्मा, ऋभु जैसे महात्मा, दत्तात्रेय जैसे महात्मा, इनकी यहाँ पर क्रीम पाउडर आदि मन त्वग दीप्ति नहीं है, पर अंतः दीप्ति। तो अंतः दीप्ति का जो प्रतिबिंब है वो फेस पर प्रतीत होता है। इसे उस फेस पे जो तेज की प्रतीति है, फेस पे सौम्यता की प्रतीति है, फेस पर जो कोमलता की प्रतीति है, चेहरे पर जो एक निश्चल प्रेम की प्रतीति है, और छुअत छल नाही, और उस तेज का यहाँ पर नाम है सौम्यता। उस तेज का ये सौम्यता केवल ब्रह्मज्ञ में, केवल आत्मज्ञ में, और केवल आत्मनिष्ठ के यहाँ पर भी ये चेहरे की सौम्यता प्राप्त होती है। और नहीं तो संसारी जितने रागद्वेष वालों के चेहरे तो ऐसे रहते हैं जैसे कि भुना हुआ बैगन। लोग यूपी में वहां पर भरता बनाते हैं, और भरता बनाने के पहले वो बैगन को आग में भून देते हैं,
जब आग में बैगन को भून देते हैं तो उसकी झुर्रियां आधे सब पड़ जाती हैं। और ऐसे ही जितना अंतःकरण में मालिन्य होगा, अंतःकरण में रागद्वेष होगा, अंतःकरण में छलकपट होगा, तो उसके चेहरे पर उतनी ही वो सब झुर्रियां और मन में चेहरे पर प्रसन्नता प्रतीत नहीं होगी। और साधु का चेहरा और ब्रह्म आत्मज्ञ का चेहरा, उसके चेहरे पर एक ऐसी सौम्यता होती है, न त्वग्दीप्ति है, और वहां पर चमड़े की दीप्ति, चमड़े का तेज नहीं होता है, वो अंतः प्रसादा ब्रह्म विद इव आभाति। ये सौम्य छांदोग्य श्रुति में आता है, आपका सौम्य, ये उसका चेहरा ब्रह्म वेदताओं की तरह चेहरे पे दीप्ति है, चेहरे पे प्रकाश है, चेहरे पे तेज है, वो सौम्यता का तेज है। तो ऐसे ब्रह्मवेत्ता का यहाँ पर ये, तो ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है जब इस लोक से गमन करता है, तो कल आपने वायु लोक में प्रवेश हुआ था, वायु लोक से जब वो, तो वहां पर पूर्व पक्ष ने कहा था कि वरुणादियों को मार्ग के अवयव रूप में स्वीकार नहीं करता है। तब सिद्धांत ने कहा, सिद्धांत में कहते हैं तृतीय सूत्र, तड़ितोधि वरुण संबंधात, वेदव्यास जी महाराज कहते हैं तड़ितोधि वरुण संबंधात। पदच्छेद इस सूत्र का ये होगा कि तड़ित अधि वरुण संबंधात, पंचमी एक वचन। तो इस सूत्र में 4 पद हो गए। व्याख्या, तड़ित यानी कि विद्युत लोकात, विद्युत लोकात, जो आसमान में बिजली होती है उसमें यहाँ के जो हाई टेंशन लाइन में जो आप बिजली देखते हैं, इससे कई गुना ज्यादा वोल्टेज ऊपर की लाइट में जो आसमान बिजली है उसमें, ऐसे विद्युत लोक में अपरिमित तेज होता है। तो और मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, गीता के 9वें अध्याय में आपने सुना है कि अष्टधा प्रकृति को तेज से सन्वित, तेज से युक्त करते हैं भगवान। और अष्टधा प्रकृति माने 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, जो अष्टधा प्रकृति को तेज, अष्टधा प्रकृति का जो अध्यक्ष है, तो 8 प्रकार की प्रकृति की जो अध्यक्षता है वो जगत नियंता ईश्वर ही करते हैं। और व्यष्टि देह में जो अध्यक्षता है वो जीव की अध्यक्षता होती। इस प्रसंग को आपने पहले सुन चुके हैं, तो इसको बार बार को ठीक नहीं है, सुन चुके हैं। तो वहां पर इंद्रियों का लय अंतःकरण में, अंतःकरण का लय प्राण में, और प्राण का जो वृत्त्यात्मक लय है वो जीवभूता महाबाहो, वो तेजस्याम देवतायाम, जीव रूपी तेज में वो प्राण भी लय हो जाते हैं। और पर अज्ञानी का जो लय होता है वो वृत्त्यात्मक होता है। आत्मज्ञ का जो ब्रह्म में लय होता है वो स्वरूप से होता है। इसकी विचार हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर विद्युत लोकात, अधि मन उपरिष्टात, मन ऊपर की ओर जाना है, वरुण मन वरुण लोक, संबद्ध संबध्यते कुतः संबंधात, वरुणस्य अब्धत द्वारा विद्युत संबंधात। ऐसा जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता सन्यासी, वो जो गमन करता है, वो शरीर को त्याग करता है, और जब त्याग करने के बाद वो आगे जाता है तो क्रमशः उसका मार्ग आपने पहले सुन चुके हैं। और जो वायु लोक तक मार्ग आपने कल सुना था, और वायु लोक से वो तड़ित लोक में माने विद्युत लोक में प्रवेश करता है। और वो जीव माने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 की जो अध्यक्षता करता है वो जीवाख्य देव, माने अविद्या उपहित जो जीव है, माने अविद्या, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब और उसका अधिष्ठान कूटस्थ आत्मा, इसको जीव कहते हैं। ऐसा जीव इस 19 तत्वों को लेकर के इस देह से उदान वायु कंठ देश में रहती है, जिसका काम है हिक्का, हिचकी, डकार आदि। इस उदान वायु सबसे हल्की होती है, वो लेकर के, और प्राण कंठगत भयो भुआलु, जब अंत समय आता है तो प्राण नीचे से निकलते हैं, नीचे से पैरों से घुटना, नाभि और हृदय, हृदय से कंठ में, और कंठ से वो संसारी के प्राण, अज्ञानी के प्राण जो स्वर्ग में जाता है उसके प्राण आंख से, नाक से, मुंह से, कान से और यहां से निकलते हैं। और जो व्यक्ति नरक आदि में जाता है, यमदूत ले जाते हैं, तो वो यमदूतों को दर्शन देख करके और भयभीत हो जाता है,
तो वो भयभीत होकर के उसके प्राण गुदा द्वार द्वारा मलमूत्र का जो मलमूत्र द्वार से ही उसके प्राण निर्गम करते हैं। तो वो टट्टी पेशाब कर ले माने वो मलमूत्र का त्याग कर देता है। तो किनको क्यों त्याग करता है? कि वो भयंकर यमदूतों के अंतिम समय में यमदूतों का दर्शन करता है, वो यमलोक ले जाया जाता है। अथवा अधो गच्छन्ति तामसा, तम प्रभाव के कारण वो अधो योनि में जाता है उस भय का दर्शन करके और यमदूतों का दर्शन करके। तो वहां पर इतना भयभीत होता है कि वहां पर वो मलमूत्र का भी त्याग हो जाता है। पुण्यात्मा जब गमन करता है तो ऊर्ध्वरेता को, तो वहां पर मूर्धानंग विदीर्य, जब आप मां के गर्भ में थे तो मां के गर्भ में 6 महीने तक षष्ठे माह से संपूर्णो भवते, ये यजुर्वेद के गर्भोपनिषद का प्रसंग हम बोल रहे हैं। तो 6 महीने में बच्चा संपूर्ण होता है और 7वें माह से जीवेन संयुतो भवते, और 7वां महीना जो शुरू होता है तो 7वें महीने में मां के गर्भ में जीव प्रवेश करता है। पर प्रवेश मां के गर्भ में कैसे करता है? उस देह का त्याग करके आता है और अंतरे और चंद्रमा की रश्मियों के साथ में, वायु के तरंगों के साथ में आता है। और मां के गर्भ में मां चाहे सोती है जगती है इसका कोई मतलब नहीं है, और जीव अध्यक्षता करता हुआ और सूक्ष्म देह को लेकर के और गर्भ में ही मूर्धानंग विदीर्य, माने ये जो इस भाग कमजोर भाग होते हैं यहां से वो प्रवेश करता है 7वें माह से। 6 महीने का अगर गर्भपात होता है तो बच्चा बचेगा नहीं। अगर 7वें महीने में जन्म हो जाता है बच्चे का, भले ही 8 नहीं 9 नहीं, तो 7वें महीने का जो बच्चा है उसके जन्मने के चांस होते हैं। और वैसे 8 महीना बाद जन्मता है, 9 महीना बाद जन्मता है, 10 महीना बाद जन्मता है। यानी कि मां के गर्भ में सब इस सूक्ष्म देह के साथ में जो जीव का प्रवेश गमन होता है वो 7वें माह से जीवेन संयुतो भवते। और प्रथमे माह से पिंड प्रदेश, पहले महीने में शुक्र शोणित संयोगात जायते गर्भा, शुक्र शोणित के संयोग से वो गर्भ होता है। पर पहले महीने में पिंडो भवती, द्वितीय माह से ये शिरोभाग, तृतीय माह से पृष्ठ प्रदेशा, तीसरे महीने में पीठ बनती है, चतुर्थे माह से पाद प्रदेशा, पंचमे माह से लिंग निर्धारण आदिक, और 6ठे महीने में उसके रोए आदिक, इंद्री द्वारा आदिक। 6 महीने में वो शरीर बनकर पूरा तैयार हो जाता है। जब तैयार हो जाता है उस समय पर जीव वहां से उस देह का त्याग करके और 7वें माह से जीवेन संयुतो भवते, 7वें महीने में वो जीव प्रवेश करता है। फिर 7, 8 और 9 3 महीने तक और उसकी दिव्य दृष्टि होती है, और दिव्य दृष्टि से पीता नाना स्तना, ऐसी प्रार्थना सदाशिव से करता है। यदि योन्यात प्रमुच्चे हम ध्यायत ब्रह्म सनातनम, हे जगन्नाथ, हे भगवान आशुतोष, हे महाकाल, हे कालों के काल महाकाल, अगर इस योनि द्वार से हम बाहर निकल जाएंगे तो हम आपको छोड़ करके संसार की तरफ कभी देखेंगे भी नहीं। ये हमने तुमने सबने माँ के गर्भ में सबने प्रतिज्ञा की है, तो हम निभा रहे हैं और आपको आप प्रतिज्ञा भूल गए हैं। तो यहाँ पर मनुष्य हर इंसान ने, हर मनुष्य ने, स्त्री पुरुष दोनों प्रतिज्ञा की है कि माँ के गर्भ में असहनीय पीड़ा होती है। और माँ के गर्भ में जब माँ खट्टा मीठा कुछ खा लेती है तो वो भी काटते हैं, और माँ के गर्भ में जो कीड़े वगैरह होते हैं वो भी शिशु को काटते हैं। तो माँ के गर्भ में और उसे असहनीय पीड़ा होती है, और परंतु उसकी स्मृति दिव्य होती है। वो अपने हजारों जन्मों को देख सकता है, और पीता नाना स्तना, हजारों जन्मों में हजारों माताएं बनी, कभी गधई, कभी घोड़ी, कभी हथनी, इन सब योनियों में गया। वह सब योनियों का वो दिव्य दर्शन माँ के गर्भ में करता है, परंतु न बोल सकता है न कुछ कर सकता है। वो उसकी दिव्य दृष्टि भगवान गर्भ में देते हैं, और उस दिव्य दृष्टि के कारण वो अपने कितने जन्मों को देखता है और कितने कर्मों को देखता है, और वो याद करता है कि गतास्ते फल भोगिना एकाकी मनुष्य थे, तो अपने स्त्री पुत्र आदि परिवार के लिए, मित्रों के लिए तमाम सारे पाप किए। उन पापों को परिणाम जो है वो मैं अकेला भोग रहा हूं, परंतु गतास्ते फल भोगिना, जिनके लिए पाप किया वो सबके सब अपने कर्म के फल को भोग के चले गए, पर पाप का परिणाम मुझे अकेले भोगना पड़ रहा है। हे जगन्नाथ भगवान, हे भगवान आशुतोष, यदि योन्यात प्रमुच्चेयम
ध्यायेत ब्रह्म सनातनम, मैं इस योनि द्वार से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं ब्रह्म का चिंतन करूंगा। ऐसा हर मनुष्य माँ के गर्भ में प्रतिज्ञा करके और 3 महीना प्रतिज्ञा करता है, तब वो जन्म उसका होता है। तो धरती गिरत माया लपिटानी, या माया लपट जाती है तो कहाँ ऐसे करता है। तो ऐसे जब यहाँ से जीव प्रवेश करता है और ऊर्ध्व रेता यानी कि उत्तरायण से गमन यहीं से जब निकलता है तो दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। आगे आप सुनेंगे इसको भी, न स पुनरावर्तते, आगे सुनेंगे। तो ऐसा यहाँ पर विद्युत लोक से ऊपर वरुण लोक है, पर्जन्य जिसे कहते हैं। पंचांग विद्या में आपने 5 अग्नियां गृहस्थ के लिए कही हैं, उपास्य हैं। एक दिवलोक अग्नि, एक पर्जन्य अग्नि, और एक पृथ्वी अग्नि, एक पुरुषाग्नि, एक योषिताग्नि। ये 5 अग्नियां हैं। 5 अग्नियों, तो जहां पर वरुण लोक जो है, इस जगह पर वरुण लोक यानी कि विद्युत लोक से आगे वरुण लोक है। तो यहाँ विद्युत लोक से ऊपर वरुण लोक का संबंध है। किससे है? तो इससे कि संवत्सर द्वारा, माने वर्ष की अभिमानी देवता संवत्सर द्वारा वरुण का विद्युत के साथ संबंध होने से। अब इस अधिकरण का हम सार देख लेते हैं कि लंबा, हम तो आपको बहुत सूक्ष्म, बहुत संक्षिप्त बता रहे हैं। इसका भाष्य तो काफी लंबा है, बहुत थोड़ा बता रहे हैं। तो इस अधिकरण में सार है, उस सार की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस अधिकरण में यह संदेह था कि अर्चराद मार्ग में वरुणादि का सन्निवेश है अथवा नहीं। माने कि उत्तरायण मार्ग से जो निवृत्ति परायण नैष्ठिक और सन्यासी जब देह त्यागते हैं तो ये जब परलोक गमन करते हैं तो परलोक जाने पर अर्चराद मार्ग में वरुणादि का सन्निवेश है अथवा नहीं है। पूर्व पक्ष ने कहा कि वरुणादि का सन्निवेश नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वायु के समान इसकी व्यवस्थापिका श्रुति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए संबंध नहीं हो सकता। उत्तर पक्ष ने कहा कि वरुण का अर्चराद मार्ग में सन्निवेश है, ऐसा श्रुति प्रमाण छांदो श्रुति भी है और श्रुतियां भी कौशिक की भी है, छांदोग भी है, ये श्रुतियां यहाँ प्राप्त होती हैं। तो इस जगह पर वरुण का अर्चराद मार्ग में सन्निवेश है, क्योंकि वरुण विद्युत संबंधी जब बादल होते हैं, घन घमंड गर्जित चौहोरा, जब काले काले बादल होते हैं और उन बादलों से ही बिजली तड़कती है, तो वरुण का और विद्युत का अभिन्न संबंध है। और विद्युत लोक से आगे वरुण लोक आता है। तो इसलिए यहाँ पर जब अर्चराद मार्ग में सन्निवेश है, क्योंकि वरुण विद्युत संबंधी वृष्टि के जल का अधिपति है, माने संपूर्ण जो वृष्टि होती है पर्जन्य का अधिष्ठाता, माने वरुण से उसका संबंध है। वरुण उसके अधिष्ठाता देव हैं, किसके? वर्षा के, माने जल के, यानी कि उसके अधिष्ठाता देव हैं, वृष्टि के जल का अधिपति है। अतः विद्युत के ऊपर वरुण है और वरुण के ऊपर इंद्र है। वरुण लोक है और वरुण लोक से ऊपर का जो लोक है उस लोक का नाम है इंद्र लोक है। और इंद्र और प्रजापति, और इंद्र लोक के आगे फिर प्रजापति का लोक आता है। इस प्रकार से क्रम यहाँ पर जानना चाहिए। विशेष क्रम आपको देखना है तो विचार सागर में देख सकते हैं, छांदो श्रुति के 6ठे अध्याय में देख सकते हैं, बृहदारण्यक श्रुति में देख सकते हैं, कौशिकी में देख सकते हैं, और विस्तार से भाष्य देख सकते हैं, रत्न प्रभा टीका देख सकते हैं, आनंदगिरी टीका देख सकते हैं। इन सब विषयों में आपसे, क्योंकि यहाँ न इतना समय है, न हम भाष्य आदि के अनुसार हम सूत्र का खोलने का प्रयास कर रहे हैं, भाष्य नहीं पढ़ा रहे हैं, और न हम भाष्य आदि को विस्तार कर रहे हैं। हम सूत्र का जो प्राण है, सूत्र की व्याख्या संक्षिप्त माने अति संक्षिप्त कर रहे हैं अपने प्रिय साधकों के लिए, जो हमारे अपने लोग हैं। तो उनकी भावना को लेकर के हम इसकी सूत्र के अति संक्षिप्त व्याख्या कर रहे हैं और पूरी नहीं। तो और भी पढ़ना, ये सुनने के बाद में भी ब्रह्मसूत्र बहुत पढ़ना बाकी है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त कहा। अब शेष वार्ता आप कल श्रवण करेंगे। आज की सेवा यहीं तक। अब बस ये ब्रह्मसूत्र का 3रा पाद चल रहा है, बस अगला 4था पाद और है। शायद संभव है सावन महीने में ब्रह्मसूत्र पूरा हो जाएगा। इस ब्रह्मसूत्र को चलते हुए लोग 3 वर्ष हो गए। अब इसके बाद में आप लोग जो बताएंगे वैसा अगला चलाएंगे इस जगह पर आगे। अभी ये तो लगभग शायद इसी महीने में पूरा होने की संभावना है। शेष गुरुदेव का अनुग्रह, गुरुदेव की अनुकंपा, क्योंकि श्री गुरु सर्व कारणभूता शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे तुम्हारे सबके प्रेरक जो है वो गुरु शक्ति है। गुरु शक्ति से ज़्यादा बड़ी इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है,
आज की से बजे तक ओम।